क्वेश्चन, हमें शो करना है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये एक एपी बना रहे हैं। तो वही है, अगर हम इनके बीच का डी निकालें और हम इनके बीच का डी निकालें, सेम आना चाहिए। जहाँ सेम आया तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये एपी में है। तो पहले हम D1 निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया हमारा A3। A1 D1 क्या होगा हमारा A2 माइनस ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। ब्रैकेट खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या बचेगा D1 आ रहा है आपका 2ab। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं D2, A3 माइनस A2 करके। A3 की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर और A2 की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ब्रैकेट खोलोगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आपका D2 भी क्या आया 2ab। तो D1 और D2 हमारे इक्वल आ रहे हैं, हैंस दे आर इन AP, ठीक है। दे कौन, ये सारी तीनों की तीनों टर्म्स, क्लियर है। 17th क्वेश्चन क्या आएगा इस, द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 12, 6 एंड 252 रिस्पेक्टिवली। ए है आपका 12, डी है कॉमन डिफरेंस है आपका C, और लास्ट टर्म यानी कि ए है ना आपका 252। हमें क्या करना है, सम निकालना है ये जितनी भी टर्म्स है सबका, ठीक है। तो पहले हमें n पता होना चाहिए टर्म्स है कितनी इसमें, है ना। तो पहले an से हम n निकालते हैं। an है 252, 12 n माइनस 1, d है 6, 252 माइनस 12 कितना बचेगा 240, 6 नीचे डिवाइड में 40, 1 वहाँ जाके प्लस का, तो 41, n आ जाता है आपका 41, है ना। अब हमें इन 41 टर्म्स का सम चाहिए, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है फॉर्मूला। Sn चाहिए हमें, 41 n आया है हमारा, a है हमारा 12, 41 माइनस 1 और d है हमारा 6। इसको अभी एज इट इज रखते हैं, कटेगा नहीं है अभी। ये 24 हो गया, 41 में से 1 जाएगा 40, 40 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 264, 132 मल्टीप्लाई कर दो 132 को और उसको, क्या आएगा 5512, ये आ गया आपका, सॉरी गाइस 54 आएगा ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स बोल रहा है, यानी कि 8 का टेबल, यही होगा। ऐसे करते करते 15 मल्टीपल्स लेने हैं हमें, तो यानी कि n तो हो गया आपका 15, a हो गया 8 और d क्योंकि 8 के मल्टीपल्स है, सब में बीच में डिफरेंस भी 8 का ही होगा ना, 8 का टेबल जाएगा तो Sn सम चाहिए ना हमें, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। फॉर्मूले में पुट कर दो 15/2, a है 8, 15 माइनस 1, डी भी है 8, ठीक है। आगे 15/2 सेम, 16, 14 और ये 8, 112 ऐड करते हैं इनको, क्या आएगा 821, है ना, 128, 64 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 96, Sn आ गया आपका 960, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 19, फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। तो 1 लेते हैं, बिटवीन 1 एंड 200 बोला है, तो ना तो 1 को काउंट करना है ना ही 200 को काउंट करना है, और 1 तो वैसे भी काउंट नहीं होता, इवन बोले। तो पहला हो गया 2, सेकंड हो गया 4, 6 एंड लास्ट हो गया हमारा 200 नहीं लेंगे क्योंकि फ्रॉम नहीं बोला, बिटवीन बोला, यानी कि 1 और 200 के बीच वाले लेने हैं, तो 200 से पहले वाला लास्ट होगा 198। सम निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए नंबर कितने हैं, तो पहले an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, an है 198, a है 2 और d भी है 2, 198 माइनस 2,
196 डिवाइड बाय 2, ठीक है 98, 1 यहाँ पे आगे प्लस का, तो n आ जाएगा आपका 99। टोटल n कितने 99। अभी क्या फाइंड करना है, एस एन, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है 99 डिवाइड बाई 2, 2a है आपका 2, 99 माइनस 1, d भी आपका 2, 99 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 4। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 99 डिवाइड बाय, ये हो गया आपका 200, ये 100, तो कितना हो गया 99 100 ऐसा आ गया। क्लियर है गाइस। नंबर 20 बोला गया है कि अगर ये जो टर्म्स है ये आपकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी की, तो एम निकालना है। तो वही अगर ये एपी में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है d1 इज इक्वल टू d2 होगा, है ना, d1 इज इक्वल टू d2 होगा। तो रखते हैं, ये हो गया a2, ये हो गया a और ये हो गया a3, a2 माइनस a, a3 माइनस a2, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, ये पूरा a2 है हमारा, ठीक है, माइनस 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं तो जो प्लस के सब माइनस के हो जाएंगे, सॉल्व करो, क्या क्या सॉल्व हो रहा है, 2m स्क्वायर, अभी तो यहाँ पे m स्क्वायर वाला नहीं है, वहाँ की साइड है, कोई बात नहीं, 3 इसको सेम रख लेते हैं अभी, ठीक है, और इस 2m स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, 3m और 4m, माइनस का साइन है, माइनस का m और प्लस 6 माइनस 8 आपका हो गया माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास 3m स्क्वायर, 4m माइनस 3m, अगेन वही आपका प्लस का m आएगा इस बार, और प्लस 4 और माइनस 6 हो गया आपका माइनस का 2, तो ये 3m स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी 2m स्क्वायर और 2m स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने, 3m स्क्वायर को यहाँ ले आओगे, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ये -2 सेम, ये -2 यहाँ आके प्लस का ये वाला, ठीक है, ये m एज इट इज, और ये वाला m वहाँ जाके प्लस का, 4m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 1m स्क्वायर, ये आपके कैंसिल, ये आपके 2m, m स्क्वायर माइनस 2m कॉमन लेंगे, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार m को 0 के इक्वल, एक बार ही m माइनस 2 को m के 2 के सॉरी 0 के इक्वल, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू प्लस का 2। गाइस कभी भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो 2 फैक्टर निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू निकाल दी, यानी कि m की वैल्यू 0 रखेंगे तभी भी ये AP फॉर्म होगी, और m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी भी ये AP फॉर्म होगी। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कि बोला गया है कितनी टर्म्स ली जाएं कि SN 0 बन जाए। A दिया हुआ है 22, D दिया हुआ है 20 माइनस 22 माइनस 2, ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं हम SN का, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, SN हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, n हमें फाइंड करना भाई कितने टर्म्स रखें, 22 n माइनस 1 d है हमारा -2, ठीक है, ये 2 ऊपर लेके जाओगे इसके साथ में 0 ही हो जाएगा, और n भी नीचे ले आओ ये भी 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो थे आपस में, 44 -2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2, और -2 को -1 से करोगे प्लस का 2, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया आपका, 44 प्लस 2 46 माइनस 2n, 2n यहाँ पे आके प्लस का 23। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है इफ 10 टाइम्स 10th टर्म, इफ 10 टाइम्स 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स 20th टर्म, तो हमें 30th टर्म फाइंड करनी है, A30 फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 10 माइनस 1d, फॉर्मूला लिख लो भाई सबसे पहले, यही लगा रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, A प्लस 20 माइनस 1d, ये और ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये और ये पूरा मल्टीप्लाई में इस 20 को,
इस 10 को 20 के नीचे ले आते हैं, ये तो हो गया आपका a प्लस 10 में से 1 गया 9d, 20 डिवाइड बाई हम 10 ले आए a प्लस 19d, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 को a से करोगे 2a और 2 को 19 से करोगे 38, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, a वाले एक साथ ले लो और d वाले एक साथ ले लो, ये हो गया माइनस a, 38 में से 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 29, ये माइनस इसको दे दो, ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1। अभी हमें चाहिए था 38 टर्म चाहिए हमें, 30वीं टर्म, तो a प्लस 30 माइनस 1d, यही रखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया है हमने। a क्या है माइनस 29d और ये भी 30 में से 1 गया 29d बचेगा, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 1, 29d माइनस का 29d प्लस का कट के क्या बचेगा 0, तो 38 टर्म क्या आ जाएगी 0, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बोल रहा है सॉल्व फॉर x, हमें ये भी दे रखी है 1 4 7 10 और लास्ट टर्म है x और इन सभी टर्म्स का जो सम है वो है 287, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली टर्म निकालनी है लास्ट वाली। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इस AP में टर्म कितनी है, तो हम लास्ट टर्म इजीली निकाल सकते हैं an, अगर हमें n भी पता हो, a पता हो, d पता हो, an वाले फॉर्मूले से, बट हमें पहले लास्ट की टर्म पता लगानी पड़ेगी कि है क्या, ठीक है, तो हम वही लगाते हैं, सॉरी हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, तो n पता लगाते हैं हम पहले। तो कैसे करेंगे, हमारे पास Sn है तो हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a n माइनस 1d, यही होता है। इसके अकॉर्डिंग a है 1, d हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 3, है ना। Sn दे रखा है 287, n हमें पता नहीं है, 2a है हमारा 1, n माइनस 1d सेम ये 3 है, ठीक है, 287 n अपॉन में 2, ये बना 2, ये बना आपका 3n, ये बना आपका 3, ठीक है, 2 ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, 3n माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो जाता है 574, 3n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। अब आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 574 और माइनस करने पे चाहिए, सॉरी 574 नहीं, 574 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1722, हमें ये चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस करने पे चाहिए n के आगे क्या है 1 है ना, 1, क्लियर। सो गाइस फैक्टर करते हैं इसके, कैसे करने हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा और 2 1 जा, अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 7 जा, अगेन अब 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 7 से करते हैं, 7 4 जा 7 1 जा। अब आप इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 42, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 में से 41 जाएगा, आपका 1 आएगा, फैक्टर हो गए। करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट, n की जगह हम लिख रहे हैं 1n की जगह हम लिख रहे हैं 40n माइनस 42n माइनस 41n, बाकी आपका सब सेम, ब्रैकेट्स खोलेंगे, अगर यहाँ से हम 3n कॉमन लेंगे अंदर बचेगा हमारा 14, और यहाँ से 41 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी अंदर क्या बचेगा 14, ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा हो जाता है 3n प्लस 41, एक फैक्टर हमारा हो जाता है n माइनस 14, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ये हमारा आया माइनस 41 अपॉन में 3, है ना, और एक आया हमारा प्लस का 14। अब गाइस सिंपल सी बात है, हमें पता है n पोजीशन की किसी की ना तो नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में, तो इस वाले को तो हम कैंसिल कर देते हैं, नहीं लेंगे, हम हमारी x की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि लास्ट टर्म जो कि होती है an, a प्लस n माइनस 1d, ये है x, a है हमारा 1, n आया है 14 और d था, सॉरी माइनस d था हमारा 3, 1 प्लस 13 39 क्या आ जाएगा 40, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 2 डिजिट नंबर होती है हमारी स्टार्ट होती है 10 से और एंड होती है 99 पे। अब इनके बीच में हमें ऐसी डिजिट ढूंढनी है और बताना है कितनी नंबर्स ऐसे कितने नंबर्स हैं जो आपके 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 के टेबल में आएंगे। तो पहला नंबर तो आता है हमारा
जो 2 डिजिट का भी होता है और 6 से डिवाइड भी हो जाता है, 6 के टेबल में आता है, क्योंकि 6 से डिविजिबल होंगे तो नेक्स्ट ऑब्वियसली कौन सा बनेगा 18, तो सब में आपका रहने वाला है 6 का गैप, ये चीज़ भी आपको पता है। देन हम 99 को 6 से डिवाइड करते हैं गाइस, कितने पे जाएगा 1 पे, 3 ऊपर से उतरा 9, 6 6 जा 36, तो रिमाइंडर क्या रहा है 3, तो 99 में से 3 माइनस कर दो, क्या आएगा 96, यानी कि 96 लास्ट नंबर होगा 2 डिजिट का 99 से पहले, जो आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए एन आपका आ जाता है 96। ठीक है, हमें बस एन बतानी है कितनी होगी, तो नॉर्मल हमारा रखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है आपका 96, ए है आपका 12, एन हमें पता लगाना है, डी 6 से डिविजिबल है सबके सब, तो 6 ही होगा, 96 माइनस 12 एन माइनस 1, ये 6, कितना बचेगा 484 डिवाइड बाय 6, 84 को 6 से डिवाइड करोगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 वहाँ पे जाके आपका प्लस का, तो ऐसे 15 नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट के होंगे और n से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? 25th क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन तो थोड़ा अलग तरीके से करके देखते हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा चला जाएगा ये। ठीक है, तो हमें पता है तीनों टर्म्स एपी में है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है हमारे दोनों d1 जो है d2 के इक्वल होने चाहिए, तो d1 बराबर आना चाहिए d2 के, जो कि होता है a2 माइनस ए और a3 माइनस a2। हम a2 वाले एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2a2 a3 प्लस ए, आप पुट करते हैं, a क्या है हमारा, सॉरी a2 इंटू a2 है 1 बाई एक्स प्लस 3, a3 है हमारा 1 अपॉन में x प्लस 5 और a है हमारा 1 अपॉन में x प्लस 2, 2 अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं, x प्लस 2 सेम, x प्लस 5 सेम, एक्स स्क्वायर 2x 5x 10, 2x प्लस 10 सॉरी प्लस 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ और नहीं हो रहा ना, या पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 7x कर सकते हैं इसको हम, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वायर 14x प्लस 20, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 21, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर तो हमारा कट सकता है आसानी से, हम यहाँ पे 14x ऑलरेडी था, ये 7x प्लस 6x क्या बनेगा 30, यहाँ लेकर आ रहे हैं, ये 21 20 वहाँ जाके माइनस का, ये कैंसिल, 14 में से 13 गया x, 21 में से 20 गया 1। क्लियर?